जय हिंद बच्चों, आइए चलते हम लोग एक नई कहानी की ओर। कक्षा 5 का पाठ 8 जो है सो उसमें दिया हुआ है दो गौरैया का कहानी। अब गौरैया तो आप लोग देखे होंगे, किसको कहते हैं? एक पंछी होती है ना। हाँ, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग कहानी। बोलता है कि घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं। घर में कितने व्यक्ति रहते हैं? माँ, पिताजी और मैं। माँ कहने का मतलब जो कहानी लिखा है ना वो, तो उसके मम्मी पापा रहते हैं और वो जो राइटर है सो 3 आदमी सिर्फ रहता है घर में। पर पिताजी कहते हैं कि हम यह घर सराय बना हुआ, हम तो जैसे यहाँ मेहमान है, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। उसको जो पिताजी थे उनका कहना है कि ये जो घर है ये हमारा नहीं है, हम लोग यहाँ पर किराए पर रहते हैं, इसका मालिक कोई और है। आंगन में आम का पेड़ है। आंगन तो लोग समझता है? हाँ, कौन सा पेड़ था वहां? तरह तरह के पंछी उस पर डेरा डाले रहते हैं, है ना। हाँ, बहुत सारे पंछी उस पर बैठते हैं, खाते पीते हैं, ठहरते हैं, चहचहाते हैं, फिर उड़ के चले जाते हैं, है ना। जो भी पंछी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंचते हैं, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। जैसे हम लोग कहीं पर जाते हैं, मान लो हजारीबाग जा रहे हैं तो बरही होते हुए जाते हैं, हम लोग जान जाते हैं कि ये बरही है ना। उसी तरह अगर कोई दिल्ली से उड़ता हुआ पंछी वगैरह आता है ना, तो जाकर के सीधा उसी के घर के आंगन के पास जो आम का पेड़ है उसी पर जाकर के बैठ जाता है। यहाँ पर कभी तोता आ जाता है, कभी कौआ आ जाता है, कभी तरह तरह की गौरैया आ जाती है। वह शोर मचाता है कि कानों के पर्दे फट जाए, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। इतना जोर जोर से लोग चिल्लाती है जैसे कान का पर्दा ही फट जाएगा, लेकिन एक्चुअल में लोग चिल्लाता नहीं है। वो लोग क्या करता है, हाँ, अपना आवाज निकालता है, चहचहाता है ना, अपना गीत वगैरह गाते रहता है। आगे घर के अंदर भी यही हाल। बीसियों तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। कि बाहर का यहाँ पर माहौल बताया है। अब घर के अंदर का माहौल क्या है कि अंदर में चूहा लोग राज करता है ना। रात भर चीची चूचू कर करके इधर उधर फुदकते रहता है। वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी ना पाते, इतना ज्यादा हल्ला करता है रात में लोग, चूहा लोग, कि लोग ठीक तरीके से सो भी नहीं पाता है। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। अंगीठी मतलब समझता, चूल्हा जहाँ पर खाना बनाते हैं लोग, है ना। शायद बूढ़ा है, क्या है जी, इसीलिए ठंडा लग रहा होगा। कितना बड़ा चूहा छाप दिया जी। बूढ़ा है और उसे बहुत सर्दी लगती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है। जो बाथरूम का टंकी है उस पर जाकर के बैठना पसंद है उसको, एक चूहा को। उसे शायद बहुत गर्मी लगती है। सबका अपना अपना। देखो, कोई कोई एगो शर्ट पहन के आया होगा, उसको गर्मी लगता है, ठंडा लगता ही नहीं है। कोई एक एक स्वेटर पहन के आया होगा, फैशन दिखा रहा है। कोई को स्वेटर भी पहनना होगा, शर्ट भी पहना होगा, उसको थोड़ा ठंडा लगता है और ठंडा से बचना चाहता है कि नहीं। सबका अपना अपना पसंद है जी। आगे है, बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं है मगर उसे भी पसंद है और कभी कभी झांक जाती है। बिल्ली भी देखता होगा, घर तरफ आती है कि नहीं, झांकती है, कुछ मिला तो मिला, न तो फिर दूसरा के घर चल जाती है। मन आया तो अंदर आकर के दूध पी गई, ना मन आया तो बाहर से फिर आऊंगी कह करके म्याऊ। बिल्ली जब भी आती है पूछ के आती है, आऊं पूछती है मैं आऊं, बोलेगा मत आ तो घूम के चल जाएगी ठीक है। तो शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। अब देखो, चमगादड़ भी आ जाता है, ये चपक चिपक गया एकदम, हाथ पैर फैला करके। देखा चले चमगादड़? बादुल रे बादुल, देखा है? हाँ, अच्छा। घर में कबूतर भी है। ऐ देखो कितना कितना जानवर आ रहा है, देखो ध्यान दो जी। पेड़ पर कौन सी आ रहा है? तोता, कौआ, गौरैया। घर में क्या कूद रहा है? चूहा, बिल्ली, और अभी आएगा कबूतर। 6 गो अभी जानवर। हाँ देखो ना, भी आएगा। तो घर में कबूतर भी है, दिन भर गुटुरगू का संगीत सुनाई देता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी है। देखो, छिपकली भी है ना, छिपकली भी है, बर्रे भी है, और चींटियों की तो जैसे फौज की छावनी डाले हुए चींटी।
खोटा पिपरी, है ना। अब देखो कहानी शुरुआत होता है यहाँ से कि अब एक दिन दो गोरैया सीधे अंदर घुस आई। दो गोरैया आई, सीधा अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी कि हम कहाँ पर घोंसला बनावे। ठीक है, पिताजी कहने लगी कि मकान का निरीक्षण कर रही है कि उनके रहने योग्य है कि नहीं है। कभी वे किसी रोशनदान पर, रोशनदान समझता है क्या होता है? नहीं, वो है रोशनदान हमारा, है ना, सूरज नहीं, वो जो वेंटिलेटर है सो। हाँ हाँ, तो कितना गोरैया आई थी? दो गोरैया। कभी इधर से उधर फुदकती, कभी उधर से उधर। पिताजी कह रहे थे क्या कि ये लोग यहाँ जांच पड़ताल करने आया है। क्या करने आया है? हाँ। फिर जैसे आई थी वैसे उड़ भी गई, रुकी नहीं, उड़ के चल गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे, जहां पर बैठते हैं वहीं पर छत में पंखा लगा हुआ था। पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया। हाँ, बिछावन समझता है, अपना घोंसला लगा लिया। हाँ, और सामान भी लाए और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था। क्या गया था? हाँ, माँ और पिताजी दोनों सोफे पे बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। किसको? गोरैया को। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ पर घोंसला भी बना लिया, अब उड़ेगी? उड़ के जाएगी फिर आ जाएगी। हाँ, इस पर पिताजी को गुस्सा गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती है। गोरैया मेरे आगे क्या चीज, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ। अब उठ के निकालने के लिए वो चले जाते हैं। अब मम्मी क्या कहती, देखो छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे, है ना। मम्मी बोलती है। माँ कोई बात व्यंग्य में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है कि नहीं? सही बात, चूहा तो बाहर निकाल नहीं पाए, अब गोरैया को निकालने चल दिए। उनका माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वह फौरन उठ खड़े हुए पंखे के नीचे जाकर के जोर से ताली बजाई, मुंह से, है ना। हाँ, कहा बाहें झुलाई। बाहें झुलाई मतलब हट, है कि नहीं? फिर भी खड़े खड़े कूदने लगे, कभी बाहें झुलाते कभी सू सू करते, है ना। गोरैया ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर देखा। रे कौन सुसु कर रहा है जी? सुसु मतलब वो सुसु नहीं आवाज वाला सुसु और माँ खिलखिला करके हंसने लगी। भागता तो ये नहीं था, सब गली उलग के देख लेता था और फिर चुपचाप हो जाता था लोग। पिताजी को गुस्सा आ गया। क्या गया? गुस्सा। इसमें हंसने की क्या बात है? माँ को ऐसे मौके पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि यह आदमी कौन है जो नाच क्यों रहा है लोग तब पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, है ना, और पहले से भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगे। गोरैया घोंसले में से निकल करके दूसरे पंखे के डाइने पर जा बैठी। जैसे पंखा होता है ना, इसका जो पंखा है, यहाँ पर लोग घोंसला बनाया था, यहाँ से उछल करके ये डायना पर आ गया। ठीक है, चलो आगे है। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी। ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। क्या दे दिए होंगे? और अंडा देने के बाद कभी छोड़ के जब भी नहीं करेगी, एकदम उसको पकड़ने जाएगा तभी उड़ेगी, नहीं तो नहीं जाएगी। देखना कभी, नहीं भागेगा। आगे निकलेंगे कैसे नहीं? पिताजी बोले बाहर से लाठी उठा लाओ, लाठी से कपार फोड़ देंगे अभी। इसी बीच गोरैया फिर घोंसले में जा बैठी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे को गोले को ठकोरा। ये जो गोला है ना, इसको यहाँ लाठी से क्या किया? ठोक दिया, ठोको, है ना। ची ची करती गोरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। अब देखो, देखा हुआ तो लोग पर्दा, मान लो खिड़की रहता है तो यहाँ पर ऐसे पर्दा लगा रहता है ना, और यहीं पर इस पर क्या हो जाता है? बैठ जाता पर्दा का डंडा पर। आगे है, इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? पंखा चला देते तो ऐसे ही उड़ जाती, है ना।
पिताजी लाठी उठाए, पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर बैठ गई। दोनों गौरैया जो है सो अलग अलग जगह पर जाके बैठ जाती है। माँ फिर हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी सारे दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी, है ना। सारा दरवाजा खुला है, ये दरवाजा निकल के उसमें बढ़ जाता है, उसमें निकल के इसमें आ जाता है, इस तरह करके देता है। चलो आगे। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है? देख रहा है, देख रहा है, अच्छा अपना बेटा को कहता है ना। जा दोनों दरवाजे बंद कर दो। अब वो लड़का जाता है, दोनों दरवाजा, मैंने भाग कर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाजा खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैयों पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी के सिर पर लगते लगते बची, माँ के सिर पर लगते लगते बच गया। जी ऐसे किया गो ना, उधर मम्मी ऐसे किया तो जाकर के मुड़ी पर लगते लगते बच गया, है ना। चींची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुले वाले दरवाजे में से बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। कैसे ताली बजाते हैं? बज 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 बज। हाँ। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फुलाए कुर्सी पर आ बैठे। गौरैया को भगा दिए। क्या कर दिए? अब दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज सुनाई पड़ी और माँ खिलखिला कर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थे। पता नहीं किधर से आके उड़ के फिर से आ गया। दरवाजे के नीचे से आ गई होगी, माँ बोलती है। मैंने दरवाजा के नीचे देखा, सचमुच दरवाजा के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। देखना तुम लोग का भी दरवाजा के नीचे खाली जगह रहता है ना। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी। अब तो पिताजी गौरैयों पर पील पड़े। उन्होंने दरवाजे के नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा नहीं रह जाए, और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया चू चू करती फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी देर बाद वे फिर कमरे में मौजूद रहती। अब की बार वे रोशनदान में से आ गई थी। वो रोशनदान जो रहता है सो है कि नहीं, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। अच्छा उसमें शीशा भी लगा हुआ था लेकिन टूटा हुआ था। देखो जी चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब से यहाँ से ये नहीं जाएंगी। क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा दूं? इससे क्या होता है कि मान लो बैठता है तो उसका पोटी तो नीचे गिरता है ना, तो नीचे जो कालीन लगाया वो खराब नहीं हो जाएगा, इसीलिए वो भगाना चाहता था। ठीक है, चलो आगे। इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़िया वहां पर नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अकल आ गई होगी, अपनी हार मान करके किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। बोलो हार मान लिया। दूसरे दिन इतवार था। दूसरा दिन क्या था? इतवार समझता है। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थे और मजे से मल्हार गा रही थी। मल्हार गीत का नाम है ना। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। क्या कर ली? उस दिन उन्हें गौरैया को निकाल बाहर करने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज यही कुछ होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो जाते तो ना जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस जाती। रात में आ जाता था, दिन को तो निकाल लेता था, रातिया में फिर से आ जाता था। पिताजी परेशान उठे, आखिर कोई उन्हें कहाँ तक लाठी झुला सकता। अरे रोज रोज कितना निकालेगा जी, वो सब थेथर हो गया था। उड़ के जाता था फिर आ जाता था, फिर उड़ के जाता था फिर आ जाता था, है ना। चलो आगे है। मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूं, पिताजी कहते हैं उसके, पर आखिर वह भी तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चूक गई तो वह कहने लगे कि वह गौरैयों का घोंसला नोचकर निकाल देंगे, और वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा गए। चलो तो वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा करके ले आते हैं। कौन? पिताजी। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा
और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। उन्होंने गुस्से से कहा, क्या कहते हैं, अगर किसी को बाहर निकालना तो उसका घर तोड़ दो, अपने वो भाग जाएगा। तो घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गोरैया ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो, है ना। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर खींचा। 2 तिनका घोंसले में से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। चलो 2 तिनका तो निकल गया। कितना तिनका निकल गया? 2 तिनका। माँ आजकल बोली अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। कितना तिनका भी और है? 2000। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गोरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थी। कैसा हो गई थी? कुछ कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रहे थे, मतलब एकदम पूरा शांत हो गया था। ठीक है। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। इसे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। वे लिपटते गए। घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खींचता चला आने लगा। फिर वह खींच कर लाठी के सिरों के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के फाहे और धागे और थिगलियां लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। तभी सहसा जोर की आवाज आई, ची 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 ची। हाँ, पिताजी के हाथ ठिठक गए। यह क्या है? क्या गोरैया लौट आई? मैंने झट से बाहर क्यों देखा, नहीं, दोनों गोरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। ची 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 फिर आवाज आई। मैंने ऊपर देखा, पंखे के गोले के ऊपर नन्ही गोरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी। 2 गोरैया था घोंसला में। कितना गोरैया? अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी था और उस पर लिट्टा घोंसले का छोटा सा हिस्सा था। नन्ही 2 गोरैया वे अभी भी झांके जा रही थी और चींची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गए हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? हमारे माँ बाप कौन बोलता है? छोटी गोरैया जो थी वो लोग बोलता है। मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर गए और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। क्या कर दी? नन्ही चिड़िया अभी भी हाँफ कर चिल्लाए जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और ची ची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। चुग्गा डालना मतलब समझता है? हाँ, उन लोग के चोंच में दाना डालना शुरू कर दिए। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा था और अब की बार पिताजी उनकी ओर देख कर केवल मुस्कुराते रहे।